ये एक फिज़िको केमिकल प्रोसेस है. इट इज़ फिज़िको केमिकल प्रोसेस. मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि जो रेस्पायरेशन है वो एक फ़िज़िकल और केमिकल प्रोसेस है. यानी रेस्पायरेशन के अंदर कुछ फ़िज़िकल प्रोसेस भी आते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस भी आते हैं. आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से कौन कौन से फ़िज़िकल प्रोसेस आ रहे हैं और कौन कौन से केमिकल प्रोसेस आ रहे हैं. मेरे साथ साथ ड्रॉ करेंगे आप लोग भी. ये हमारा लंग्स है. देखिए यहाँ से हम एयर ले रहे हैं और एयर छोड़ रहे हैं. ये हो गया इंस्पायरेशन और ये हो गया एक्सपायरेशन. इन दोनों को मिलाकर कहते हैं ब्रीथिंग. पूरा समझाएंगे लास्ट में. ब्रीथिंग या वेंटिलेशन. मान लो लंग्स के नियर हमारे पास है ब्लड वेसल्स. दिस इज़ आवर ब्लड वेसल्स या ब्लड कैपिलरी कह सकते हो. यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ जा रहा है और CO2 इधर जा रहा है. यहाँ पे हो रहा है गैस का एक्सचेंज. इसको कहते हैं डिफ्यूज़न या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन. उसके बाद क्या होता है, यहाँ देखो. मान लो हमारे पास क्या है, टिश्यू है. सपोज इट इज़ अ टिश्यू. में फूड है हमारे पास. इसके नियर अबाउट हमारे पास है फिर ब्लड वेसल्स. यहाँ से ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होते हुए ऑक्सीजन. ये हो गया हमारा थर्ड प्रोसेस. ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. यहाँ हमारा ऑक्सीजन आया फिर CO2 वापस. दिस इज also diffusion of gases.
बट इंटरनल लेवल पर, इसलिए इसको कहेंगे इंटरनल रेस्पायरेशन। सही है। और ये जो टिश्यू के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है इसको कहेंगे हम लोग, यहाँ लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पायरेशन। तो ठीक है, और ये हमारा क्या हो गया, पांचवा प्रोसेस। सही है। अब देखिए समझते हैं। देखिए रेस्पायरेशन क्या है, सबसे पहले देखते हैं। रेस्पायरेशन एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पायरेशन क्या है, एक फिजिको केमिकल प्रोसेस है। समझ में आया बात। यानी रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कुछ फिजिकल प्रोसेस भी आते हैं और कुछ केमिकल प्रोसेस। लेकिन रेस्पायरेशन के अंदर जो केमिकल प्रोसेस आते हैं जिसे हम लोग सेलुलर रेस्पायरेशन कहते हैं, जो केमिकल प्रोसेस आते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, सेलुलर रेस्पायरेशन। ये जो केमिकल प्रोसेस है सेलुलर रेस्पायरेशन, ये हर ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा। ये जो सेलुलर रेस्पायरेशन है ये क्या रहेगा, हर ऑर्गेनिज्म में सेम रहेगा। ठीक है। और बाकी जितने भी फिजिकल प्रोसेस है ये सब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म वैरी करेंगे। समझ में आया बात। अब देखते हैं कौन कौन फिजिकल प्रोसेस है और कौन कौन केमिकल प्रोसेस है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझिए। ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर में हमारे पास ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है। ठीक है, कई सारे गैसेस हैं। लोग सोचते हैं, कई सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि डायरेक्ट हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, लेकिन ऐसा केस नहीं होता है। हम लोग एयर लेते हैं और एयर छोड़ते हैं। हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एयर लेते हैं और एयर छोड़ते हैं। याद रहेगा ये बात। अब देखिए, एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर लिया। ठीक है, एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर लिया, एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर लिया, एटमॉस्फेयर से हम लोग एयर लिया। एयर लेने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। एयर लेने के प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इंस्पायरेशन। एटमॉस्फेयर से एयर लेने के प्रोसेस को इंस्पायरेशन, एटमॉस्फेयर से एयर लेने के प्रोसेस को इंस्पायरेशन। समझ में आया इंस्पायरेशन क्या हुआ। एटमॉस्फेयर से एयर लेने के प्रोसेस को इंस्पायरेशन कहते हैं। बात क्लियर। अब देखिए, और जो हम लोग एटमॉस्फेयर में एयर छोड़ते हैं, जो हम लोग एटमॉस्फेयर में एयर छोड़ते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सपायरेशन। एटमॉस्फेयर से एयर लेना इंस्पायरेशन और एटमॉस्फेयर से एयर छोड़ना एक्सपायरेशन। तो ये दोनों प्रोसेस को इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, इंस्पायरेशन यानी सांस लेना, एक्सपायरेशन यानी सांस छोड़ना, इन दोनों प्रोसेस को मिलाकर हम लोग क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। इन दोनों प्रोसेस को हम लोग मिलाकर क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। या एक और वर्ड से जानते हैं उसको क्या कहते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं ऊपर में वेंटिलेटर ये सब लगा रहता है, तो उसका काम क्या होता है, एक जगह से इधर, उधर से इधर हवा का आना और इधर से इधर आना। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, एयर का जो ट्रांसफ़र होता है वो हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर, ताकि आगे चैप्टर पढ़ेंगे तो हेल्प करेगा आपको समझने के लिए। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा ब्रीथिंग या वेंटिलेशन क्या होता है। इंस्पायरेशन प्लस एक्सपायरेशन क्या कहलाता है, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन। इंस्पायरेशन मतलब सांस लेना, एक्सपायरेशन मतलब सांस छोड़ना। इतना तक क्लियर। अब देखते हैं दूसरा क्या है। अब उसके बाद सांस ले लिए, लंग्स में गया हमारे पास ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों। अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ से हमारे पास किस में जा रहा है, ब्लड वेसल्स में, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड वेसल से कहाँ जा रहा है, लंग्स में। ये जो गैसेस का ट्रांसफ़र हो रहा है इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, डिफ्यूज़न या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। डिफ्यूज़न या एक्सटर्नल रेस्पायरेशन। अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, ऑक्सीजन आ गया, O2 आ गया। ये O2 ट्रांसपोर्ट होते हुए, ये O2 ट्रांसपोर्ट होते हुए यहाँ नियर द टिश्यू गया। कहाँ गया, नियर द टिश्यू, टिश्यू के नज़दीक। ये O2 ट्रांसपोर्ट होते हुए कहाँ गया, नियर द टिश्यू, टिश्यू के नज़दीक। देखिए यहाँ से O2 जा रहा है, O2 जा रहा है, कहाँ जा रहा है, नियर द टिश्यू। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। क्लियर है ये बात। अब यहाँ से ऑक्सीजन चला गया हमारे ये वाले ब्लड वेसल्स में। ठीक है, जब ऑक्सीजन यहाँ गया तो यहाँ से क्या हुआ, फिर गैस का डिफ्यूज़न हुआ। अब जो डिफ्यूज़न हो रहा है वो किस में हो रहा है, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में, ब्लड वेसल्स और टिश्यू के बीच में। देखो ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है। तो ऑक्सीजन जा रहा है,
ऑक्सीजन जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रहा है, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या इंटरनल रेस्पिरेशन। इस बार जो रेस्पिरेशन हो रहा है वो इंटरनल लेवल पे हो रहा है, इंटरनल लेवल पे हो रहा है, और ये जो हमारा रेस्पिरेशन हो रहा था वो एक्सटर्नल लेवल पे। ठीक है, अब यहाँ से ऑक्सीजन गया टिश्यू पे, टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या था, फूड था। ठीक है, ऑक्सीजन गया और इस फूड को ब्रेक डाउन किया, कार्बन डाइऑक्साइड और एटीपी के फॉर्म में। एटीपी तो हम लोग कंज्यूम कर लेंगे, सही है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड वापस टिश्यू से कहाँ आ जाएगा, ब्लड वेसल्स में, और ब्लड वेसल्स के थ्रू फिर यहाँ आएगा और यहाँ से फिर लंग्स से फिर बाहर निकल जाएगा। ये मामला तो क्लियर है। अब जो ब्रेक डाउन हो रहा है ना फूड का, C6H12O6 का ब्रेक डाउन कर रहा है O2, C6H12O6 का ब्रेक डाउन कर रहा है O2 CO2 प्लस ATP में, इसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हमको आप लोग बताइए कि इसमें से कौन कौन सा प्रोसेस फिजिकल है और कौन सा केमिकल है। देखिए, ये ब्रीथिंग या वेंटिलेशन नंबर 1 प्रोसेस, ये कैसा प्रोसेस हो जाएगा, केमिकल या फिजिकल? ये तो फिजिकल प्रोसेस है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है, एयर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे एयर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, तो ये कैसा प्रोसेस हो गया, फिजिकल प्रोसेस। तो फर्स्ट नंबर कैसा प्रोसेस हो गया, फिजिकल प्रोसेस। यहाँ पे भी गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, तो दूसरा भी कैसा प्रोसेस हो गया, फिजिकल प्रोसेस। थर्ड, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, आल्सो फिजिकल प्रोसेस। फिर डिफ्यूज़न हो रहा है, वो भी क्या हो जाएगा, फिजिकल प्रोसेस। सिर्फ और सिर्फ ये जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड का जो ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसको O2 ब्रेक डाउन कर रहा है CO2 और ATP के फॉर्म में, ये सिर्फ एक मेरे पास कैसा प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, जिसको हम लोग सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। तो क्वेश्चन आएगा, बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इन रेस्पिरेशन इज केमिकल प्रोसेस। तो आंसर क्या होगा हमारा, सेलुलर रेस्पिरेशन। क्वेश्चन आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन रेस्पिरेशन फिजिकल प्रोसेस। तो आंसर क्या क्या हो जाएगा हमारा, ब्रीथिंग या वेंटिलेशन, डिफ्यूजन या एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या इंटरनल रेस्पिरेशन। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए देखते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है।